नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने सवाल किया है, लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया, ये सवाल है उनकी तरफ से। जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे। बता दें कि सुल्तानपुर में ज्वेलर से लगभग 1 करोड़ से अधिक की लूटपाट हुई थी। उसी मामले में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था और तभी से अखिलेश यादव एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं। अब उनकी तरफ से एक नया पोस्ट किया गया है जिसके जरिए उन्होंने निशाना साधा है, पूछा है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया। जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे। वहीं बीजेपी की तरफ से इसे लेकर तीखा पलटवार किया गया है। क्या रिएक्शन आया है, दिखाते हैं आपको। मतलब है कि हमको लगता है कि जिस तरीके से जो पुलिस अपनी रक्षा में जो भी कुछ कर सकती है वो करेगी, और जो अपराधी हैं तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, वो अपराधी होता है। बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके, अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे। अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा, फिर आप पुलिसकर्मियों की चप्पल देखने लगेंगे कि पुलिसकर्मी चप्पल पहन के कैसे भागे थे। अरे ये अपराधी है, अपराधियों की जाति मत देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कि अपराधियों के बारे में किसी को भी परिवार के हों या कई और नेता हों, मुझे लगता है कि अपराधियों का साथ देना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और अगर अपराधियों का साथ अगर देंगे तो मुझे लगता है कि अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। और सुल्तानपुर एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। मंगेश यादव एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होगी। सुल्तानपुर जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम को जांच सौंपी गई है। लभुआ एसडीएम विदुषी सिंह पूरे मामले की जांच करेंगी। 15-20 दिन के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 1 लाख का फरार इनामी था डकैत मंगेश यादव। 5 सितंबर को देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में एसटीएफ की गोली से उसकी मौत हो गई थी और अब इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी। जिलाधिकारी की तरफ से एसडीएम को आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद लभुआ के एसडीएम विदुषी सिंह पूरे मामले की जांच करेंगी और 15 से 20 दिन के भीतर जांच प्रक्रिया को पूरा करना है, रिपोर्ट सबमिट करनी है। बीते 5 सितंबर को सुल्तानपुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में एसटीएफ की मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ डकैत मंगेश यादव के मामले में एक नया अपडेट है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी ने इस मामले पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। लम्हुआ एसडीएम को जांच मिली है और 15 से 20 दिनों में वो अपनी जांच पूरी कर सुल्तानपुर जिलाधिकारी को रिपोर्ट देंगी। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, सुल्तानपुर। और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। ब्रजभूषण ने आरोप लगाते हुए कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था, मैंने पहले दिन कहा था कि खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ साजिश के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी और इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया कि कांग्रेस ने बेटियों का सहारा लेकर राजनीति की। है क्योंकि शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये पूरी स्क्रिप्ट 18 जनवरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का अंतिम क्लाइमैक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया। उसका अंजाम अब कांग्रेस जाने, लेकिन हम जहाँ तक हमारी सोच है कि कांग्रेस भी एक दिन पछताएगी। जिस तरीके से कल विनेश से कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि आपके वेट में जो षड्यंत्र किया गया, क्या वेट आपका नहीं है, तो कोई षड्यंत्र है क्या, कैसे देखते हैं? नहीं, कल मैं देख रहा था मीडिया के लोगों ने ये पूछा था कि ओलंपिक में आपका जो वेट नहीं आया,
क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तो विनेश फोगाट इस सवाल को टाल गई। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि षड्यंत्र नहीं है, और एक तरीके से चुप रह करके इशारा कर दिया उन्होंने कि इसकी स्क्रिप्ट उनके साथ कौन षड्यंत्र किया। उपराष्ट्रपति ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। लिहाजा इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सैनिक स्कूल की बात करें तो इसमें छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस हैं। छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था अन्नपूर्णा भवन की गई है। साथ ही सैनिक स्कूल में 20 क्लासरूम के अलावा 4 लैब्स, छात्रावास और डाइनिंग हॉल की सुविधा भी है। मल्टीपर्पज़ हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1014 सीटेड ऑडिटोरियम की सुविधा भी है। स्कूल में योग सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल और CSD कैंटीन की भी सुविधा है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है। तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत, गन्ना उत्पादन के लिए चल रही चीनी मिलें यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है। तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे पूजा अर्चना करने की। आप देखिए 2 तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनका परिवार गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। और दूसरे कैमरे से भी आप तस्वीर देख सकते हैं, उनका यहाँ पर मंत्रोच्चार के बीच वेलकम किया गया और उसके बाद गर्भगृह में जाकर विधिवत उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की नजर आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में इस जोड़ी को बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अखिलेश यादव के एक फैसले से न सिर्फ 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर टशन खत्म हो गई, बल्कि उन्होंने यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस को भी सख्त और सीधा संदेश दे दिया है। राष्ट्रीय पार्टी का ख्वाब देखने वाले, हरियाणा से जम्मू कश्मीर तक साइकिल चलाने का सपना संजोने वाले अखिलेश कांग्रेस के सामने बैकफुट पर आ चुके हैं। जिस हरियाणा में अखिलेश यादव 17 सीटों की डिमांड पर अड़े थे, कांग्रेस से 2-2 हाथ की बात कह रहे थे, अब वही अखिलेश सीट की नहीं जीत की बात कह रहे हैं और कांग्रेस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अखिलेश यादव के ट्वीट इसके मायने बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं और आगे भी दोहराएंगे, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट उस वक्त आया जब यूपी उपचुनाव में कांग्रेस 10 में से 5 सीट, तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 17 सीटों की डिमांड कर रही थी। भाजपा 80 में 80 दावा कर रही थी, उसी तरीके से इनका दावा का हवा निकल जाइए, चिंता न करिए। डंके की चोट पर 10 की 10 गठबंधन जीतेगा। गठबंधन में आपको कोई सीट मिलेगी कि? अब ये तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व। हम लोगों ने अपनी बात को रख दिया है, 5 सीट का दावा किया है और तय करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 17 सीटों के नाम फाइनल करके दिए हैं कि इन सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं और पार्टी आला कमान हमें अनुमति देगा तो हम इन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे फिर उसका नुकसान किसी को हो, फायदा किसी को हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो दोस्ती भी ढंग से निभाती है
और वक्त पड़ता है तो दुश्मनी भी ढंग से। एक तरफ सीटों की लड़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने बयान से सियासत का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा, इंडिया अलायंस से किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। अखिलेश यादव का स्वार्थ वाला मैसेज न सिर्फ सहयोगी दलों के लिए है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को भी इशारों इशारों में यूपी उपचुनाव में 50-50 वाले फॉर्मूले को बदलने के लिए है। क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस के सामने हरियाणा में सरेंडर कर दिया तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की डिमांड को भी सख्त और सधा हुआ संदेश दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।